एक तरफ अवेंजर्स डूम्सडे जहां पर मल्टीवर्स खुद को निगल रहा है, दूसरी तरफ डीसीयू जहां पर नए गॉड्स और पुराने लेजेंड्स फिर से उठ रहे हैं। लॉकी की किस्मत अभी भी टाइम के जाल में फंसी है, वंडर वुमन के फ्यूचर पर धुंध है और बैटमैन के शहर में एक नया विलन जन्म ले चुका है। इस हफ्ते दोस्तों, दोनों यूनिवर्स मार्वल और डीसी दोनों में एक साथ अनफोल्ड हुई हैं वो कहानियां जो आने वाले सालों के सुपर हीरो सिनेमा को बदल सकती हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का वीकली सुपर न्यूज का ये एपिसोड 25 सिर्फ सुपर न्यूज नहीं, बल्कि ये है एक कोलिजन ऑफ वर्ल्ड्स। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड 25 में, जहां पर मार्वल और डीसी की हर गूंज का मतलब होता है, और ये मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो हमेशा की तरह चलिए बात करते हैं सबसे पहले डीसी के यूनिवर्स की इस वीक की सबसे बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं थेमेस्किरा की क्वीन यानी वंडर वुमन के बारे में। डायरेक्टर पैटी जेनकिंस, जिन्होंने हमें गैल गैडोट के साथ दो शानदार वंडर वुमन मूवीज दी, उनसे पूछा गया कि क्या आप डीसीयू की रीबूटेड वंडर वुमन मूवी डायरेक्ट करेंगी, तो इस पर उन्होंने कहा, यू नेवर से नेवर, आई लव वंडर वुमन, यानी डोर खुला है। और फिलहाल जेनकिंस नए प्रोजेक्ट में बिजी हैं। अब सवाल ये है, जेम्स गन की डीसीयू में जो थेमेस्किरा प्रोजेक्ट प्लान हो रहा है, जिसका नाम शायद पैराडाइज लॉस्ट होगा, क्या उसमें पैटी जेनकिंस की वापसी पॉसिबल है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉप क्वीन सैब्रिना कारपेंटर के बारे में। उन्होंने हैलोवीन कॉन्सर्ट में एंट्री ली एक स्टनिंग वंडर वुमन आउटफिट में, जो कि था पूरी तरह कॉमिक एक्यूरेट लुक, गोल्डन टियारा, रेड ब्लू आर्मर, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वैरायटी ने सोशल मीडिया पर उनकी फोटो डाल दी विद कैप्शन सैब्रिना कारपेंटर एज सुपर वुमन। और गेस करो कौन आया इसे करेक्ट करने? जी हाँ, खुद जेम्स गन। उन्होंने सोशल मीडिया पर रिप्लाई किया सुपर वुमन और साथ में क्वेश्चन मार्क, और दिया एक क्लासिक गन ह्यूमर, जिसको देखकर फैंस बोले कि डायरेक्टर ऑन ड्यूटी। यानी जेम्स गन बहुत ही एक्टिव है सोशल मीडिया पे, और फैंस का और डीसी के रिलेटेड किसी भी कंटेंट का वो खुलकर रिप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लेफेस के बारे में। एक्टर टॉम राइस हैरिस ने कंफर्म किया है कि डीसी स्टूडियोज की अपकमिंग क्लेफेस मूवी की शूटिंग ऑफिशियली रैप हो गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल बिहाइंड द सीन फोटो शेयर किया, जहां पर वॉल पर लिखा था, डू यू नो व्हाट पैराडाइज इज। फैंस बिलीव कर रहे हैं कि ये लाइन मूवी की टोन को टीज कर रही है, जो कि होगी साइकोलॉजिकल, डार्क एंड ट्रेजिक, जस्ट लाइक क्लेफेस हिमसेल्फ। दोस्तों, ये र्यूमर है कि ये मूवी डीसीयू की फर्स्ट विलन सेंट्रिक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट हो सकती है, समथिंग बिटवीन जोकर और द बैटमैन यूनिवर्स वाइब्स देने वाली। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैक स्नाइडर के बारे में। जैक स्नाइडर कभी भी नॉस्टैल्जिया मिस नहीं करते। उन्होंने इंस्टाग्राम पर जेरेड लीटो के जस्टिस लीग जोकर की नई अनसीन फोटो ड्रॉप की। हमको दिखाया गया एक ऐसा जोकर जो कि स्वॉर्ड वेस्ट में है, हाथ में गन है और वो हॉन्टिंग स्माइल है। इसके अलावा दोस्तों, सुपरमैन फैंस के लिए एक और इमोशनल बॉम्बशेल गिराया जैक स्नाइडर ने। जैक स्नाइडर ने फिर से इंस्टाग्राम पर एक अनसीन फोटो डाली, और जिसके कैप्शन में था, हेनरी इन हिज नेचुरल सेटिंग। इस फोटो में केविल के आइकॉनिक लुक की झलक है। अब बात करते हैं एक बड़ी कॉर्पोरेट लेवल सुपर न्यूज के बारे में, जो स्नाइडर फैंस को फिर से होपफुल कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैरामाउंट के डेविड एल्सन ने वार्नर ब्रोस डिस्कवरी, जो कि डीसी का मालिक है, उनको $20 पर शेयर की बिड दी थी। भले ही वो रिजेक्ट हो गई, लेकिन इनसाइडर कह रहे हैं, और बिडर्स भी, कि अभी भी वार्नर ब्रोस पैरामाउंट के साथ डील करने में इंटरेस्टेड है। तो अगर फ्यूचर में ओनरशिप बदली, तो फैंस ऐसा मान रहे हैं कि स्नाइडर वर्स को एक और मौका मिल सकता है। दोस्तों, होप कभी मरती नहीं, स्पेशली जब बात हो जैक स्नाइडर की आर्मी की। चलिए एंड में बात करते हैं एक और पॉसिबल न्यू बैटमैन के बारे में। एक्टर जोनाथन बेली, जिन्हें आपने देखा होगा विकेड में, उनसे जिमी फैलोन ने पूछा कि फैंस चाहते हैं कि आप डीसीयू के बैटमैन बने, तो क्या आप इसके लिए तैयार हो? तो बेली ने हंसते हुए कहा, यू कैन बी माई रॉबिन। यानी वो बैटमैन बनने से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जिमी फैलोन उनके साथ उनका रॉबिन बने। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की सारी बड़ी डीसी अपडेट।
पर बात यही खत्म नहीं होती है। डीसी के यूनिवर्स के बाद चलिए बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं गॉड ऑफ मिस्चीफ से, यानी लॉकी से। अवेंजर्स डूम्सडे के राइटर और लॉकी टीवी सीरीज के क्रिएटर माइकल वॉल्ट्रॉन ने फैंस को एक बहुत बड़ा टीज दिया है। उन्होंने रेडिट AMA में कहा, नेवर से नेवर, मे बी वन डे यू विल गेट टू सी इट इंस्टेड ऑफ रेडिट, यानी लॉकी सीजन 1 का अल्टरनेट एंडिंग जो कि कभी रिलीज ही नहीं हुआ, शायद फ्यूचर मार्वल प्रोजेक्ट में दिखाया जा सकता है। लॉकी का एंड मल्टीवर्स के ब्रांचिंग से जुड़ा था, और अगर डूम्सडे मल्टीवर्स कोलैप्स पर आधारित है तो क्या वो स्क्रैप लॉकी एंडिंग डूम्सडे में दिखाई दे सकती है? ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शांग-ची के बारे में। शांग-ची स्टार सिन्यू लियू ने अवेंजर्स डूम्सडे को बताया है एक लव लेटर टू द सुपर हीरो मूवीज। उन्होंने कहा कि बचपन में जिन हीरोज को वो देखते थे, अब उन्हीं के साथ काम करना ड्रीम कम ट्रू है। अब ये लाइन फैंस को सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या डूम्सडे सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि ये ट्रिब्यूट होगी पूरी MCU लेगेसी को? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्टीवर्स वॉर के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग अप्रैल 2026 में शुरू होगी और सितंबर 2026 तक चलेगी, और जिसका कोड नेम बताया जा रहा है एप्पल पाई 2। बट एक चीज तो पक्की है, सीक्रेट वॉर्स इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट क्रॉसओवर इन द सिनेमा हिस्ट्री। चलिए इसके बाद बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। स्पाइडरमैन फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया का डोज आ चुका है। रिपोर्ट्स कहती है कि एक्टर टोनी यानी MCU का फ्लैश थॉमसन वापस लौटेगा अपकमिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीन ग्रे के बारे में। एक्समैन फैंस, आप सबके लिए थोड़ा सैड अपडेट है। जीन ग्रे एक्ट्रेस यानी फेमके जैनसन ने साफ कह दिया है कि वो अवेंजर्स डूम्सडे में वापसी नहीं करेंगी। उन्होंने बताया कि वो इस बात से हैरान है कि सालों बाद भी फैंस जीन ग्रे को इतना याद क्यों करते हैं। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेलकरी के एक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। ओलाइडर के इंटरव्यू में एक्ट्रेस टेसा थॉम्सन ने रिवील किया कि वो चाहती हैं कि वेलकरी को फ्यूचर में बकी बार्न्स यानी द विंटर सोल्जर के साथ काम करने का मौका मिले। फैंस अब ऑलरेडी इमेजिन कर रहे हैं कि वेलकरी और बकी एक बड़ी कॉम्बैट फिल्म में। इसके बाद चलिए बात करते हैं अवेंजर्स डूम्सडे के टीजर डिटेल के बारे में। इनसाइडर्स ने बताया है कि अवेंजर्स डूम्सडे का पहला टीजर अवतार फायर एंड एक्ट से पहले दिखाया जा सकता है, जो कि रिलीज होगी दिसंबर 19, 2025 को। लीक्ड रिपोर्ट्स कहती है कि ट्रेलर में मल्टीवर्स कोलैप्स की झलक मिलेगी, आयरन मैन के होलोग्राम डायलॉग के साथ, और डॉक्टर स्ट्रेंज के एक अल्टरनेट वेरिएंट को टीज किया जाएगा। यानी डूम्सडे सिर्फ नाम नहीं, इट्स लिटरली द एंड ऑफ रियलिटीज। इसके बाद बात करते हैं MCU के म्यूटेंट सागा के बारे में। कॉमिक बुक मूवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्वल की म्यूटेंट सागा का सेंटर होगा स्कॉट समर्स यानी साइक्लॉप्स और उसकी फैमिली। कॉमिक्स में दोस्तों समर्स फैमिली मार्वल के सबसे पावरफुल ब्लड लाइन में से एक है। साइक्लॉप्स, हैवॉक और वल्कैन तीनों म्यूटेंट ब्रदर्स, और जीन ग्रे के साथ उनका इमोशनल केओस। तो MCU अब शायद म्यूटेंट्स को एक ग्राउंडेड इमोशनल फैमिली ड्रामा स्टाइल में पेश करने वाला है। इसके बाद चलिए बात करते हैं कुछ ऑस्कर नॉमिनेशन के बारे में। डिज्नी के ऑफिशियल फॉर योर कंसंट्रेशन पेज पर यह अनाउंस किया गया कि थंडरबोल्ट्स और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड दोनों को बेस्ट पिक्चर कैटेगरी के लिए पुश किया जा रहा है। अगर ये नॉमिनेशन होती है तो मार्वल के लिए ये एक हिस्ट्री फर्स्ट होगा, और जीतने पर ऑस्कर लिटरली जाएगा केविन फाइगी को। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्री लार्सन के बारे में। ब्री लार्सन ने नवंबर 4 को अपनी स्टोरी डाली और कैप्शन था वोटेड, लेकिन नीचे छोटे फॉन्ट में लिखा था इग्नोर द विग। अब फैंस ने जूम करके देखा तो विग बिल्कुल वैसी थी जैसे कैप्टन मार्वल ने पहनी थी द मार्वल्स मूवी में। तो क्या कैरल डानवर्स फिर से लौट रही हैं अवेंजर्स डूम्सडे में, या फिर ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बारे में। डिज्नी प्लस ने दोस्तों ऑफिशियली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को सेलिब्रेट किया है। अब आप अपने प्रोफाइल आइकन्स को बदल सकते हैं। रीड, सू, जॉनी, बेन या हबी में ये स्टेप छोटा है लेकिन सिग्नल बहुत बड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर से शैंग-ची एक्टर सैम्यूअल लियू के बारे में। उन्होंने कहा कि अवेंजर्स डूम्सडे में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं
जिन्हें मार्वल में अभी तक रिवील नहीं किया गया है। और ये कुछ भी हो सकता है, पर वो किसी का नाम नहीं लेना चाहते और फैंस के लिए स्पॉइलर नहीं देना चाहते, क्योंकि डूम्सडे के अंदर लिटरली पूरा मल्टीवर्स असेंबल होने वाला है और ये फैंस के लिए बहुत ही औसम एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की बड़ी मार्वल अपडेट्स। हमने देखा एक यूनिवर्स जिसमें डूम्सडे की तैयारी हो रही है और दूसरे यूनिवर्स में गॉड्स और हीरोज की वापसी की। जैक स्नाइडर अपनी विरासत को फिर से ब्रीथ करा रहे हैं, जेम्स गन नई दुनिया को गढ़ रहे हैं और मार्वल, वो तो अपने सबसे बड़ी वॉर की काउंटडाउन को शुरू कर चुका है। कभी कभी लगता है ये सिर्फ मूवीज की सुपर न्यूज़ नहीं, ये वो स्टोरीज है जो हमें उम्मीद, जज्बा और एक बेहतर दुनिया का सपना देती हैं। अब बारी आपकी है हमको कमेंट्स में बताने की, आपको कौन सी सुपर न्यूज़ ने सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल टेक यू all DC and MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू। और हाँ, हमेशा खुश रहिए।